थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू मास्टर जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता, वर्शिप हो पिता, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर वक्त में मेरे खुदावन, इस प्यारे से समय में मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं इस समय मेरे पिता परमेश्वर। हमें तूने जीवितों के जीवन में रखा परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो ईश्वर राजा, तेरी महिमा हो खुदा, तेरी महिमा हो ईश्वर राजा, तेरी महिमा हो खुदा, ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदा, तेरी महिमा हो ईश्वर राजा, तेरी महिमा हो खुदा पिता परमेश्वर। तू महान है सच में ईश्वर राजा, तू महान है मेरे प्रभु, तू महान है पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू वर्शिप पिता, वर्शिप, थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो ईश्वर राजा, तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर, सच में ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं इस समय मेरे प्रभु, इस प्यारे से समय के लिए और सुंदर वक्त के लिए। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम, जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्या प्यारे परमेश्वर ने अभी तक आपको बीते समय में और अब तक संभाल के रखा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं और सभी खुशी से और परमेश्वर के नाम में सभी आनंदित होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हर एक कहीं पर परमेश्वर ने संभाल के रखा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर का, उस प्यारे खुदावन का, उस जिंदा एलोहिम पिता का मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा और मैं आपके बीच में आज पहली बार संडे के दिन में लाइव आ सका, उसका भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने ये पहला दिन मुझे संडे का दिया है और मैं आप लोगों के बीच में आ सका और मैं ऐसा कुछ जो वचन, जो आज का विषय जो मैंने आपको दिया है, कैन की पत्नी कहाँ से आई, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग जितने भी जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और आज के विषय पे, आज के मैसेज पे हम जो है बात करने के लिए जा रहे हैं या कोशिश करने वाले हैं। इस तरह से हम आज के मैसेज पे हम ध्यान देंगे और मैं चाहता हूँ सभी लोगों को कि मेरा आवाज़, मेरा वॉइस कहाँ तक क्लियर आ रहा है या कहाँ तक पहुँच पा रहा है। वो कोई भी जो हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो कोई भी हमें थंब करके या किसी भी तरह का सिंबल करके या मैसेज करके या कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स भी देखता हूँ, चेक करता हूँ, वो सब मुझे आप लोग लिख सकते हैं किसी तरह से भी, कैसा भी, मैं आप लोगों की वो सब कुछ मैं देखने की कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने पेज में, यूट्यूब पेज चैनल पर भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो वहां से देखते हैं मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। खास उत्तर प्रदेश में भी मैं आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जितने भी बहन भाई जहां कहीं से भी जुड़ते हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और मैं साथ ही साथ अपने YouTube चैनल में भी आप सभी का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं मेरे YouTube चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, वेलकम दबाओ और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करने के लिए, दूसरों को भी बताओ, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। सच में क्या हमें परमेश्वर हर परेशानी से बचा के रखता है और जब हम परमेश्वर के काम करते हैं या परमेश्वर के काम करने की योजना अपने मन में ठान के रखते हैं, तो परमेश्वर हमें हर काम में सफलता देने की वो ताकत रखता है, वो हिम्मत रखता है, वो परमेश्वर जिंदा खुदावन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के मैसेज को हमारे साथ में जुड़ के सुने और सीखें, और जैसे मैं सीखा हूं आप भी सीख कर क्या हो सके, एक मसीह की देह में तैयार हो सकें और अपने आप को तैयार करके आप भी क्या एक दूसरों को
तैयारी की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। आज हम इसी तरह से क्या करने वाले हैं, और हम एक नया कुछ सीखने को मिलता है, एक नया सब कुछ होने के लिए मिलता। मैं साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मेरा मिस्टर मसीह बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि हम एक खरी शिक्षाओं को क्या हो सके फैला सकें। जो गलत शिक्षाएं, जो मार्केट में जो गलत शिक्षाएं चल रही हैं, जैसे बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई हैं, उन सबको क्या हम रोक सकें। हम क्या है वो ऐसे दाऊद को तैयार कर सकें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गोलियात फिर रहे हैं, या मसीह की देह में बहुत सारे गोलियात घुस चुके हैं, या चुपके से घुस आए लोग, उन सबको क्या हम रोक सकें। हम इसीलिए खरी शिक्षाएं सुनाते हैं, या साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन, हम वो शिक्षाएं क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। हम दूसरों को भी उसके बारे में बता सकें, या हम उसको वहाँ तक पहुँच सकें, या खरी शिक्षाओं के लिए बहुत सारे लोग क्या हैं, भाई बहन माता पिता बुजुर्ग जितने भी हैं, पुरुष या स्त्री, उन सबको क्या कर सकें, हम खरी शिक्षाएं वहाँ तक पहुँच सकें। हो सकता है आप सोचते हो, या कोई सुन रहा हो, या देखते देखते फेसबुक पे या यूट्यूब पे आ जाए, तो आप सोचते हो मेरे काम का ये वीडियो नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ क्या भाई सुहास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं सभी को उनको जय मसीह के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दूसरों को भी। और मैं चाहता हूँ मेरा वॉइस, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है तो वो मुझे हार्ट का या किसी भी तरह का सिंबल करके वो बता सकते हैं, ताकि मैं आज के विषय पे जा सकूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, और साथ ही साथ जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और मैं आज के विषय पे जो बात करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं बोल रहा था क्या, आज का जो भाई बहन है, जितने भी महिला पुरुष या स्त्री, या आजकल के यंग बच्चे, जो जितने भी यंग बच्चे हैं, जैसे मेरे जैसे बच्चे या मुझसे भी ज़्यादा यंग बच्चे, मैं उन सभी को बात कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में क्या बहुत सारे गोलियात घुस आए हैं, हमें दाऊद तैयार करने की ज़रूरत है, या दाऊद के जैसे बनने की ज़रूरत है। क्योंकि दाऊद एक छोटा बच्चा था, और कितनी बड़ी हिम्मत रखता था, वो उसका सामना करने की तैयारी, और उसने ऐसा, परमेश्वर ने उसको ऐसा तैयार किया कि ताकि वो उसको मार सका। और हमें भी आज ऐसे ही बनना है, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत चीज़ें गलत आ चुकी हैं, गलत तरह से सिखा रहे हैं, गलत तरह से ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि अब वो परमेश्वर की वो शिक्षाएं नहीं, वो गलत तरीके से या गलत तरीके से टेस्ट करके या किसी एंगल से सिखा रहे हैं। जो आज खरी शिक्षाएं को सीखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश में मैं आप उन सभी का स्वागत करता हूं, और मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं यूट्यूब चैनल में भी वेलकम करता हूं, मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, मैं उसको भी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी मैं वहां पर भी डालता रहता हूं परमेश्वर के वचन, और वहां पर भी मैं कुछ तैयारी कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूं, मैं एक प्लानिंग बना रहा हूं, उस प्लानिंग पे मैं चाहता हूं कि परमेश्वर साथ ही साथ मेरी मदद कर रहा है, और मैं उस प्लानिंग को चाहता हूं मैं आप लोगों के बीच में भी कुछ दिनों में मैं रखने वाला हूं। हो सकता है मैं अगले महीने से वो जूम मीटिंग भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके पे भी, जूम पर भी आने की, लोगों को जोड़ने की, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी मैं वो ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ जो, ताकि जो लोग मुझसे जुड़ें, और यूट्यूब से और जहाँ से भी जुड़ के मेरे साथ क्या हो सके, एक खरी शिक्षाओं को ले सके। मैं ऐसी प्लानिंग में हूँ और ऐसी तैयारी में हूँ, परमेश्वर ने ऐसी योजना मुझे दी है, तो मैं वो उसको करने पे हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे आप लोग जुड़िए, संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है, वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी, या कैसे भी तरह का, किसी भी एंगल से या किसी भी तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आज के विषय पे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के विषय पे या आज के मैसेज पे, जहां कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सलाम। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के और हर परेशानी से, हर दुख से बचा के रखा है, क्योंकि हर कहीं लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं, बहुत सारी समस्या आ चुकी हैं, मगर परमेश्वर फिर भी हमें क्या कर रहा है, संभाल के रखा। विनोद भाई को भी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और मैं चाहता हूं कि ताकि हम सभी क्या मिलके एक परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को फैला सकें।
हम यही एक काम है, हमें परमेश्वर ने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें यूट्यूब, और साथ ही साथ ये फेसबुक चैनल जो हमें, या चैनल या आप इसको जो कुछ भी बोल सकते हैं, ये खरी शिक्षाओं का हमें एक प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने फैलाने का दिया, क्योंकि गलत शिक्षाएं बहुत कुछ प्रभाव कर रही हैं और खरी शिक्षाओं के लिए लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या मैन पावर या किसी तरह की सपोर्ट या किसी भी तरह से हमारे साथ में नहीं खड़े हो। मैं चाहता हूँ मैन पावर से, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर एलोहिम पिता या खुदावन, वो जिंदा खुदा परमेश्वर, वो हमारे साथ तो है, साथ ही साथ मैन पावर और एक मनी पावर, हमें इन तीनों की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ और हमारे साथ में और लोग जुड़े और चाहते हैं, और ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के हम परमेश्वर के लिए काम कर सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के हम मैसेज को देखेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पिता सर्वशक्तिमान पिता खुदावन, मेरे पिता मैं आपके पास आता हूँ, जितने बहन भाई इस समय यूट्यूब से या स्पेस से मेरे पिता परमेश्वर या खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, सुभाष भाई, विनोद भाई, मेरे पिता परमेश्वर, इन ब्रदर को दोनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इनकी फैमिली को, और भी जितने भी देख रहे हो मेरे पिता बाद में दुनिया भर के हिस्से के कोने से मेरे पिता परमेश्वर, ये यूट्यूब के द्वारा या मेरे पिता परमेश्वर फेसबुक पेज के द्वारा, उत्तर प्रदेश एमबीबी पेज से भी जितने भी बहन भाई उत्तर प्रदेश से देखें, मैं उन सबको भी, खासकर मेरा पिता मकसद है उत्तर प्रदेश में खरी शिक्षाएं फैला सकूं, और या दुनिया भर में भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी खरी शिक्षाएं या तेरी बातें मेरे महान पिता परमेश्वर फैल सकें। और पिता ऐसी प्रार्थना करते हैं आज का मैसेज जो भी यहाँ से निकले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा, मेरे होठों को और मेरी जबान को मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मुझे तू कंट्रोल करना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों को भी मेरे पिता परमेश्वर, और जो भी मेरे पिता परमेश्वर यहाँ से मैं बोलूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हर एक के हृदय में काम करके लौटे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर यशायाह नबी की किताब उसका 55:11 बोलता है मेरे पिता, तेरा वचन बिना काम करके नहीं लौटता हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता मेरे पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से या हर तरह से तेरा वचन काम करने पाए परमेश्वर, ऐसी विनती करते हैं मेरे पिता जो इस समय देख रहे हैं या बाद में देखें परमेश्वर, उनके लिए भी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। और मेरे पिता परमेश्वर हर एक बहन भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या मेरे पिता आजकल के बच्चे यंग हो मेरे पिता परमेश्वर, जो गलत संगतियों में या गलत चीजों में फंस गए मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको निकाल जैसे तूने मुझे निकाला। और मेरे पिता परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म या एक योजना तूने मेरे साथ बनाई परमेश्वर, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसे अपने बेटी बेटे बच्चों को तू इस्तेमाल कर मेरे खुदावन, मेरे प्यारे अब्बा और मेरे महान खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस राजा, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता, आज का विषय भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को भी और पिता परमेश्वर हर एक चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हो। उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में सुनिए, कबूल कीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों आइए हम आज के मैसेज पे चलते हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु की बेटी बेटों, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं पहली बार संडे में आप लोगों के बीच में लाइव आ रहा हूँ, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आने वाले समय में संडे टू संडे ही मैं काम करूँ, और संडे टू मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में वो खरी शिक्षाएँ ला सकूँ। तो हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, और परमेश्वर के हम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब या उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, मैंने पिछली बार क्या उत्पत्ति के ऊपर ही मैं जो स्टडी दे रहा हूँ या उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हमने वहाँ पर क्या देखा था, एक गॉडली लाइन एक अनगॉडली लाइन, यहाँ पर दो तरह की लाइन चल रही थी, या दो तरह की, यानी कि एक थी क्या आज्ञाकारी और एक थे आज्ञाकारी, या परमेश्वर की आज्ञा में ना चलना। दो तरह से हम ये इस तरह से यहाँ पर देख रहे थे। तो आज भी हम इसी तरह में देखेंगे, और हम बहुत कुछ में यहाँ से हम सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं या दूसरों को भी बता सकते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर में बने रहते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हर समय बना रहता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मूसा क्या लिख रहा है, यानी कि किस तरह से लिख रहा है, वो हमें इस पुस्तक को पढ़ते समय पता चल जाता है, या किस तरह से हो जाता है, मालूम हो जाता है। तो हमें सबसे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको याद रहे कि मूसा क्या लिख रहा है या क्या नहीं लिख रहा है, या
वहाँ क्या हो रहा है। जो सुन रहे हैं उतना ही सुन रहे हैं क्या जो मूसा लिख रहा है, या जित लोग पढ़ रहे हैं इस बाइबल को, जब पढ़ते हैं तो उतना ही समझें कि मूसा ने किस तरह से या किस एंगल से लिखा है, उतना ही लिख रहा है। मूसा को समझाने के लिए, यानी कि समझने के लिए या समझाने के लिए, इसराइल लोगों को कैसे समझाने के लिए, इसराइल लोगों को भी साथ ही साथ यहाँ समझा रहा है मूसा, इस तरह से कर लिख रहा है और समझा रहा है, और सारी दुनिया को भी साथ ही साथ समझा रहा है। ये यानी कि मूसा का एंगल यहाँ पर लिखने का तरीका, यह लिख रहा है किस तरह से, साथ ही साथ वो क्या रहा है, इसराइल लोगों को भी समझा रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, यानी कि हमें परमेश्वर के प्रभु के बेटे जितने भी दास दासी हैं उनको भी साथ ही साथ क्या रहा है, समझा रहा है। मूसा यहाँ पर लिखकर, या मूसा इस किताब को लिखकर समझा रहा है कि दुष्ट की आज की, यानी कि दुष्ट जो है आज की युक्ति, उसकी दुष्ट की लोगों की युक्ति क्या है, दुष्ट लोग किस तरह से, यानी कि शैतान किस तरह से हमें फंसाना चाहता है, या किस तरह से, किस एंगल से हमें गिराना चाहता है, वो हम उससे क्या बचे रहें। इस पुस्तक क्या हमें ये बता रही है, या पढ़ने के लिए हमें समझा रही है किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, या किस तरह से हम दूसरों को समझा सकते हैं। ये इस तरह से हमें ये पुस्तक समझाती है। तो हम इस चीज को ध्यान रखें, मूसा किस दृष्टि से आज हमें समझा रहा है या इस पुस्तक में लिख रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है, या हम किस तरह से या किस एंगल से पढ़ रहे हैं। तो हम मत्ती 28 यानी कि 18 तक हम पढ़ के देखते हैं, तो वहां पर जाने की बात करता अन्य जातियों में, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता तुम अन्य जातियों में क्या मेरा सुसमाचार सुनाओ, या मेरा सुसमाचार उन तक फैला दो, या इस तरह से हमें वहां पर बता रहा है। वहां पर इस तरह से मेरा मैसेज जो क्या यहाँ से आज से अभी शुरू हो चुका है, मेरा मैसेज जो अभी तक शुरू हो सकता। मैं अभी तक क्या बता रहा था, क्या वो परमेश्वर किस तरह से, यानी कि मूसा किस तरह से लिख रहा है, या किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से बाइबल को समझना चाहिए, या बाइबल की ये बुक को हमें किस तरह से समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या, मत्ती जब 28 का हम 18 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गो टू नेल, यानी कि वहां पर बहुत तरह अच्छे तरीके से लिखा। मेरे पास भी वो इंग्लिश की बाइबल नहीं तो मैं वहां पर भी पढ़ के बता देता। मगर क्या लिख रहा है, अन्य जातियों में जाओ और मेरा नाम का सुसमाचार, या मेरे राज्य की बातें, या मेरा सुसमाचार दूसरों लोगों तक क्या कर दो, फैला दो, या उनको सिखाओ, या मेरे नाम से ऐसा तुम कुछ करो। जैसे हम देखते हैं मरकुस 16 के उसमें 17 में, यानी कि जब परमेश्वर का वचन हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो जाएंगे, यानी कि हम बहुत कुछ हाथ में ले लेंगे, बहुत अन्य भाषा ऐसा कुछ वहाँ पर भी बोलता है। तो आज यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ बोल रहा है। तो हम देखें उत्पत्ति की किताब, उसका हम 4 का 16 वर्ष देखेंगे। उत्पत्ति 16 पद देखें, वो 16 वर्ष देखेंगे हम, 4 का 16 यहाँ पर देखेंगे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और यरदन नामक देश में क्या हो गया, जो आदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। वहां पर क्या है, वहां पर रहने लगा, वहां पर इस तरह से रहने लगा, यहाँ पर इस तरह से रहने लगा। कौन रहने लगा, कैन जो है यहाँ पर इस तरह से क्या होने लगा, रहने लगा, यानी कि परमेश्वर का काम के बारे में, यानी कि इसके वंशावली के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, एक रहने लगा और क्या करने लगा, एक काम, थैंक यू जीसस, क्या करने का एक काम करने लगा। यानी कि एक यहाँ पर जब हम 16 पद से हम 17 या 24 या 23 पद तक पढ़ के देखते हैं, तो किस तरह से इसकी वंशावली के बारे में, या इसकी कैसे, इसके बच्चे, इसके कैसे क्या होता है, पूरी सल्तनत इसकी कैसे फैलती गई, या कैसे इसके किस तरह से बच्चे पैदा हुआ, किस तरह से, ऐसा यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा। हम देखते हैं 16 से या 17 से हम देखते हैं, तो हम 17 से 22 या 23 तक भी पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हमें इस तरह से समझ में आता है, ये किस तरह से इसके बच्चे पैदा हुआ, किस तरह से क्या क्या, इसने सब कुछ ये हमें पढ़ने में मिलेगा। मगर हम सबसे पहली बात करते हैं अब यहाँ पर, मेरा आप सभी से प्रश्न है, आपको कैन की शादी, यानी कि कैन की शादी किस तरह से, यानी कि शादी किया किस तरह से, कैन कहाँ से शहर को बसा रहा है, या वंशावली अपनी कैसे बढ़ा रहा है।
मेरा क्वेश्चन मार्क ये आप लोगों के बीच में है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखते हैं हम, तो आगे हम देखते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं। वक्त हम सबको जानना या समझना जरूरी होगा, यानी कि हमें पढ़ते वक्त यहाँ साइंस समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब हम कैन को, हम इस घटना को या इस दुर्घटना को हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो हमें इन सबको देखना ज़रूरी होगा। किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, या कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, या कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, या किस तरह से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा। तो हम इसके लिए देखते हैं आगे। यहाँ पैदा हो रहे, यहाँ पैदा कौन कौन हो रहे थे, उत्पत्ति हम उसका देखेंगे 17 का, उसका 4 का 17, 4 चैप्टर उसका 17वां वर्ष मेरे साथ में निकालेंगे। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हो गई, यानी कि तब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो क्या हो गई, गर्भवती हो गई थी। यहाँ पर हमें बता रहा है गर्भवती हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, हो गई और उसने हनोक को जन्म दिया। उसने क्या करा, और हनोक को क्या कर दिया, जन्म दे दिया, यानी कि एक बच्चा उससे उत्पन्न हो चुका जिसका नाम हनोक है। यहाँ पर उसका उसने जन्म दे दिया। और फिर क्या देखते हैं, जन्म दे दिया। फिर कैन ने एक नगर बनाया, एक नगर, यानी कि एक नगर, वहाँ पर क्या, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल या एक अपने दिमाग में ऐसा सोचिए कि वहाँ पर एक ऐसा कुछ बन गया, एक गांव बन गया या एक संसार क्या बन चुका, वहाँ पर इस तरह से बन चुका है। यहाँ पे क्या बनाया या बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर रख दिया। उस नगर का नाम क्या कर दिया, अपने पुत्र के नाम पर रख दिया। यहाँ पर जैसे उसने हनोक अपने बेटे का नाम रखा, वैसे ही उस गांव का या उस जिले का या जैसे भी कुछ उस समय के कलीसिया में उसने क्या कर दिया, या उस समय के लोगों में उसने वैसे ही उसका भी नाम रख दिया, हनोक उसका नाम रख दिया। और आगे देखते हैं हम, रख दिया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसने हनोक ने भी अपना नाम क्या, अपने उसका बेटे के नाम पर ही उस गांव का नाम भी नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कैसे। अब बात करते हैं आदम की 130 साल की, यानी कि 130 साल, यानी कि आदम 130 साल के बाद श्वेत जो उत्पन्न हुआ, उसका बेटा, यानी कि श्वेत जो उसका बेटा उत्पन्न हुआ है, उसमें हम उसका जिक्र देखते हैं तो वो कहाँ है। तो हम देखेंगे फिर इसका यही उत्पत्ति 5 का 3 देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा। 5 का 3, जब आदम 130 वर्ष का हुआ था, यानी कि तब उसके द्वारा उसकी संतानें, यानी कि संतानें में उससे भी स्वरूप, यानी कि उसके ही रूप में 130 साल की उम्र में, यानी कि इससे क्या हुआ, एक बच्चा उत्पन्न हुआ था। एक बच्चा यानी कि क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ पर अभी पता चल रहा है श्वेत के द्वारा, यानी कि उसके द्वारा क्या, कैन के द्वारा क्या हम देख रहे हैं, कैन के द्वारा क्या देख रहे हैं, क्या कैन ने एक बच्चे को, उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया और क्या कर दिया, एक गांव बसा दिया या एक नगर बसा दिया, वहां पर इस तरह क्या नगर बसा दिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 5 का 3 में देखते हैं, 5 का 3 में देखते हैं तो यहाँ पर लिखता जब आदम 130 वर्ष का हो गया तब उसके द्वारा उसकी संतानों में से उसी ही के स्वरूप एक के अनुसार एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। यहाँ पर एक पुत्र भी उत्पन्न, उसके श्वेत के द्वारा, यानी कि आदम के द्वारा एक पुत्र और उत्पन्न हो गया। श्वेत, जिसका नाम है श्वेत नाम रखा, उसका नाम क्या रखा, श्वेत रखा, यानी कि श्वेत उसका नाम यहाँ पर रख दिया। तो हमें यहाँ पर वहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं अब यहाँ मूसा किस एंगल, यानी कि स्टोरी को किस तरह से या कैसे लिख रहा है, ये समझने की ज़रूरत है।
ये किस तरह से मूसा यहाँ पर क्यों लिख रहा है या किस तरह से लिख रहा है, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो को, प्रभु के लोगों, बेटी बेटों और प्रभु के दोस्तों और प्रभु के बेटी बेटे, बच्चों, अजीज़ों, ये समझने की ज़रूरत है ये किस स्टोरी को, ये किस तरह से लिख रहा है। मैं पढ़ देता हूँ। आदम 130 साल के बाद श्वेत को, यानी कि उसकी पत्नी क्या, आदम की पत्नी क्या 130 साल के बैक में या 130 साल की उम्र में क्या करती है, एक उसका बच्चा, फिर उसका नाम क्या होता है, श्वेत। मैंने आपके बीच में अभी रख के और पढ़ दिया। फिर हमें यहाँ समझना होगा क्या मूसा किस तरह से, आप समझना होगा मूसा किस तरह से लिख रहा है या किस तरह से बता रहा है इस कहानी को या इस चैप्टर को कैसे बोल रहा है, ये समझने की जरूरत है हमें। फिर यानी कि ऐसा लग रहा है कि आदम की पहली संतान श्वेत ही है, आदम की पहली संतान श्वेत ही है, ऐसा लग रहा है। ऐसे पढ़ते वक्त में क्या इस पूरी घटना को जब हम वहाँ से 16 से पढ़ते आएंगे, हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा इस घटना को, क्या हम क्या ऐसा ही क्या एक संतान एक ही है। फिर प्रश्न उठता है कि कैन और हाबिल कहाँ से आए। फिर क्वेश्चन मार्क मेरा आप सभी से प्रश्न है, क्या कैन और हाबिल कहाँ से आए, कैन और हाबिल कहाँ से आ गए। हमारे साथ में भाई एक और जुड़ गए हैं जो दिल्ली से हैं, मैं उनको भी मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करें और दूसरों को, और ताकि खरी शिक्षाएं वहाँ तक भी पहुँच सकें। मैं साथ ही साथ एमएमबी के जितने भी बहन भाई हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि इस पेज को और दूसरों को शेयर करें, और हो सकता है आपके काम ना आ सके, दूसरों के काम आ सके, या दूसरों तक खरी शिक्षाएं पहुँच सकें, या वहाँ तक बातें हमारी पहुँच सकें, या परमेश्वर का राज्य फैल सके। मेरा मकसद ये है कि मैं खुद फेमस होना नहीं चाहता, मैं खुद वो होना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन फेमस हो, या परमेश्वर की बातें फेमस हो, या खरी शिक्षाएं फेमस हो। मैं इस तरह की मैं सोच रखता हूँ, या इस तरह से मेरे मन में एक सवाल आता है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आ गया। फिर प्रश्न उठता है क्या कैन और हाबिल कहाँ से आए, यानी कि जब हमें पढ़ने में, यहाँ पे पीछे के चैप्टर में हमें पढ़ने में मिला या इस तरह से दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर कैन और हाबिल कहाँ से आए, और उसके और भी बेटी बेटी उत्पन्न हुए। यानी कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं या यहाँ पर देखते हैं तो बाइबल बताती है या हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसके बेटी बेटे और भी क्या उत्पन्न हुए, मगर इसका रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में, इसका रिकॉर्ड नहीं है, या इसके बारे में फिर मूसा को लिखना चाहिए था, या मूसा को बताना चाहिए, या इसका रिकॉर्ड बनाना चाहिए था मूसा जैसे। सब चीज़ का रिकॉर्ड अभी पीछे से हम देखते आ रहे हैं या पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड या मूसा किस तरह से बता रहा है वो सब चीज़ें लिख रहा है। क्योंकि परमेश्वर कौन, एलोहिम पिता उसे, वो अब्बा, वो खुदा, वो परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, और वो क्या मूसा लिख रहा है कि परमेश्वर उसको बता रहा है, और मूसा क्या अलग कर रहा है, लिख रहा है। मूसा को कौन बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर ही बता रहा है, तभी मूसा क्या कर रहा है, इस पुस्तक को लिख रहा है, या इस तरह से इस घटना को लिख पा रहा है। तो हमें ये बहुत जरूरी। और हम देखते हैं उसके और भी बेटी बेटा उत्पन्न हुए, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उत्पत्ति उसका 5 का, फिर हम 4 देखते हैं, वहां पर भी हमें पढ़ने में मिलेगा 5 का 4। श्वेत के जन्म के पछताने यानी कि पश्चाताप के बाद आदम क्या हो गया, 800 वर्ष का जीवित रहा, 800 वर्ष तक क्या जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुए। यानी कि यहाँ पर बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर। यहाँ पर बता रहा है क्या और भी उसके बेटी बेटे, यानी कि इतने साल का बूढ़ा होने के बाद, इतना बुजुर्ग होने के बाद, या इतना ऐसा कुछ होने के बाद इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। यहाँ यानी कि बाइबल इस चीज़ का रिकॉर्ड कर रही है कि यहाँ पर और भी इसके बच्चे पैदा हुए। मालूम नहीं कितने बच्चे पैदा हुआ, इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, या कितने बेटी बेटे थे या कितने थे, मगर ऐसे क्या है, दुनिया फैलती गई, या कैसे क्या हो गया, इस तरह से लोग बढ़ते गए। यानी कि आज जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे भी उस टाइम में भी जनसंख्या बढ़ती गई, या
और भी कुछ ऐसा होता रहा। तो आगे हम फिर और देखते हैं, अब यहाँ से हम देखते हैं, मेरा दूसरा प्रश्न आपके बीच लोगों के बीच में है। दूसरा प्रश्न, कैन और हाबिल बड़े होने से लेकर आदम हब्बा कहाँ रहते थे? यानी कि कैन और हाबिल बड़े होने तक और आदम और हब्बा कहाँ रहते थे? आदम और हब्बा कहाँ रहते? क्योंकि और बच्चे पैदा नहीं हुए, अगर हुए थे तो उनका रिकॉर्ड कहाँ है? यानी कि वो बच्चे और भी पैदा कहाँ रहे थे और कहाँ, यानी कि मैं आप सभी से कहता हूँ, कैन और हाबिल के बढ़ने से लेकर, यानी कि बढ़ने तक या बच्चे के या आदम और हब्बा उस टाइम कहाँ रहते थे और क्या बच्चे पैदा होने तक क्या हुआ? अगर बच्चे पैदा हुए तो बाइबल इसका रिकॉर्ड कहाँ, यानी कि इसका रिकॉर्ड कहाँ है, या लेखक कहाँ लिख रहा है, या किस तरह से ऐसा बोल रहा है, मैं इसका बात कर रहा हूँ। तो इसका रिकॉर्ड नहीं है, यह नहीं है, शादी की बात थी, यानी कि शादी की बात थी। जवाब है नहीं, जवाब नहीं है। यानी कि जवाब हम जब पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं, क्या इसका क्यों नहीं है। तो कैन की पत्नी कहाँ से आ गई? मैंने आज का विषय डाला, कैन की पत्नी कहाँ से आ गई। जब इस और भी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल पा रही या नहीं पढ़ने में आ रही, तो कैन की पत्नी कहाँ से आ गई? कैन की पत्नी कहाँ से आ गई? क्योंकि कैन ने अपनी बहन से ही शादी कर लिया था। कैन ने क्या कर लिया दोस्तों? अपनी बहन से ही शादी कर लिया। जब हमें सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं तो कैन रिकॉर्ड बताता है क्या और भी बेटे ये सब कुछ उत्पन्न हुए या सब कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो फिर हमें देखने में नहीं आता या पढ़ने में नहीं मिलता क्या और भी इसकी सनसनाहट या और भी सब कुछ ये कहाँ चले गए, या लेखक उस तरह की लेख या उसकी लेख को, उसकी चाल को हमें उस तरह समझना ज़रूरी है। फिर हम पढ़ते वक्त हमें ये समझने की ज़रूरी है। फिर हम क्या देखते हैं, फिर क्योंकि कैन ने अपनी बहन से शादी किया था। जवाब है हाँ, अपनी बहन से शादी किया था। और अब यहाँ से जवाब शुरू होता है, मूसा को इन तीनों का वंश की लैंड, यहाँ पर तीनों के वंश की और लैंड टेमिंग और लेखक लिखता था, लेकिन परमेश्वर ने सबसे नहीं बताया, सब कुछ नहीं बताया। या यीशु मसीह, यानी कि जब यीशु मसीह जब टीचिंग देते थे या परमेश्वर की बातें फैलाते थे या परमेश्वर का सुसमाचार की बातें लोगों को सुनाते थे या कहते थे, तो 12 यानी कि 8 से या 12 साल की उम्र तक, या प्रभु यीशु 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक में क्या काम करते थे, ये कहीं भी इस तरह का रिकॉर्ड या इस तरह का बाइबल में नहीं लिखा। जैसे लूका की किताब उसका 12 का यानी कि 4 का, या हम 21 से 22 से 23 तक पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर किस तरह के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है या करती है, उस तरह से हमें पता लगता है। वहाँ पे इस तरह से हमें पता लगता है। अब मैं ज़्यादा समय लेता हूँ ना, एक मैसेज के एंड में पहुँच चुका हूँ, एक छोटी सी बातें और आपके बीच में रखता हूँ, फिर हम इसका आज के विषय को समाप्त करते हैं। जितने यूट्यूब से और ये जितने स्पेस से आप बाद में देखें या देख रहे हैं या वीडियो बाद में कहीं उन बहन भाइयों के पास पहुँचे, तो मैं सभी को कहता हूँ हमें सीखने की ज़रूरत है, या बाइबल को पढ़ते समय हमें समझने की। अब यहाँ 2 लाइनें फिर से शुरू हो गई, यहाँ पर 2 लाइनें फिर से शुरू हो, अब यहाँ 2 लाइनें फिर से शुरू हो गई या दिखती हैं। एक लाइन है कैन के वंश की और दूसरी लाइन है हाबिल के वंश की। यानी कि एक लाइन है क्या, कैन के वर्ष यानी कि कैन की ओर से देखने को मिलती है और दूसरी मिलती है हमें हाबिल की ओर से देखने की ओर से मिलती है। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की नहीं जानते, यानी कि परमेश्वर क्यों या कौन नहीं जानता, दूसरा परमेश्वर को नहीं जानता, या परमेश्वर सब कुछ ये जानता है, या इस तरह से सब कुछ जानता। वंश की लाइन और कैन के पाप की लाइन, यानी कि वंश की लाइन
और कैन ने जो पाप की लाइन को चुन लिया था, या पाप की लाइन में क्या फंस चुका था, या पड़ चुका था, या दास बन चुका था। या यहाँ पर मैंने एक दिन बताया था कि दास भी यहाँ पर पाप जो है, कैन जो है पाप का दास भी बन चुका है या बन गया है। फिर मती हम उसका देखेंगे, मती उसका जल्दी से हम चार का हम निकालेंगे 9, मती 4 का 9, 4:9। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए 11 से पढ़ देता हूँ, 11 से पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 9। उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। ये यानी कि शैतान किस तरह की बात कर रहा है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह को कहाँ ले गया, यीशु मसीह से क्या, या प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्या बोला, मुझे क्या कर, तू झुककर प्रणाम करे। और क्या कर रहा, यहाँ बता रहा है, कर तो मैं ये सब कुछ तुझे, यानी कि उस समय संसार की सारी कुछ वो सब कुछ दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ बता रहा है कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मगर आज भी क्या इस तरह से लोग फंस जाते हैं, जैसे ये शैतान क्या उनके जीवन में, या उन्हें ऐसा कुछ आके बोल दे, क्या मैं, तू मुझे क्या कर, ऐसा प्रणाम कर, या ऐसा नमस्कार कर, या कुछ भी ऐसे आपकी लैंग्वेज में, आपके उसमें, आपके कल्चर के हिसाब से कहाँ पर किस तरह से बोलते हैं, क्या ऐसा बोल रहा है। आज किसी के रूप में भी, आपके व्यक्ति के रूप में, एक घर के व्यक्ति के रूप में, या एक रिश्तेदार, या किसी के भी रूप में आके शैतान आपको फंसा सकता है, या पाप का दास बना सकता है। जैसे कैन क्या हो गया, यहाँ पाप का दास हो गया। और मैंने अभी बताया यहाँ पर 2 तरह की लाइन चल रही है, या 2 तरह से, जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर किस तरह से, या किस राष्ट्रीय को परमेश्वर किस तरह से तैयार कर रहा था, और किस तरह की लाइन यहाँ पर परमेश्वर लेके चल रहा था। तो यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, वो फिर हम इसका 11 देखते हैं। तब शैतान उसके पास से चला गया। यहाँ हम 11 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं शैतान क्या हो गया, उस वहां से दूर चला गया। यानी कि मत्ती का हम 4 का हम 11 देखते हैं। पहले कहता है, मैं मुझे तू झुककर क्या कर, झुककर प्रणाम कर। प्रभु यीशु मसीह से इस तरह से बोल रहा है शैतान। फिर कहता है, फिर जब शैतान को परमेश्वर ने डांट मारा तो शैतान क्या हो गया, दूर चला गया। आज आपको भी अपना जीवन जांचने की जरूरत है। जितने फेसबुक या यूट्यूब से देख रहे हैं, आप सबको अपना जीवन परखने की जरूरत है। मेरा सामने वाला प्रीचर क्या सिखा रहा है, या सामने वाला किस तरह से क्या सिखा रहा, आज कैसे कलीसिया में किस तरह का प्रचार हो रहा। आज बहुत तरह के क्या लोग क्या कर रहे हैं, केवल अलग तरह से ही प्रचार कर रहे हैं। 2-4 वचन या 10-12 या 1 दर्जन या 2 दर्जन वचन क्या उठाकर उन पर ही बात करते हैं। परमेश्वर के और भी बहुत सारे वचन है बाइबल में, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर बात करो, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में लोगों को सिखाओ, या उनके बारे में कलीसिया को जिक्र करो। जैसे पौलुस बोलता है कि कानों की खुजली के कारण क्या होंगे, बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, और बहुत से ने क्या कर लिए, बटोर लिए हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का सही चुनाव करें। सही सब कुछ करने के लिए आपको समझना होगा, सही निर्णय लेना होगा, सही सब कुछ चेक करना होगा। मेरा परिवार कैसा, मेरी फैमिली कैसा, मेरा खुद का जीवन कैसा। आप फिर कहते हो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरा ये नहीं सुना जा रहा, मेरा वो नहीं सुना जा रहा। आप पहले अपना जीवन चेक कीजिए। आप सबसे पहले अपने जीवन को चेक कीजिए, अपने आप को देखिए, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, या मेरा क्यों नहीं हो रहा। आप दूसरों को निवेदन क्यों दे रहे हैं, आप दूसरों से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको पास्टर एक दिन करके चलाएगा, एक बार करके चलाएगा, डॉक्टर आपको एक बार ठीक कर देता, बार बार ठीक करने के लिए नहीं आता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर आपको बार बार ठीक करने के लिए नहीं आता। मैकेनिक के पास आप गाड़ी लेके जाते हो, आपको गाड़ी रिपेयरिंग करके एक बार देता, बार बार आपको रिपेयरिंग उन्हीं पैसों में नहीं करके दे सकता। वैसे परमेश्वर कहता, अपनी रिपेयरिंग तुम्हें खुद ही करनी होगी। मेरे प्रिय, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। मैं आपको कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं कि आपको अपनी रिपेयरिंग खुद ही करनी होगी, या अपने आप को खुद ही प्रमोट करना होगा, या खुद ही परमेश्वर के सामने रखना होगा। परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी हो रही है, मुझे किस तरह से या किस तरह से ये सब कुछ तू सामर्थ्य दे, ताकत दे, हिम्मत दे, और मुझे चलने की शक्ति दे। ये जब पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, एक और आ गया। मैं आपको कैसे बताऊं कि जब हमें पवित्र आत्मा का दान मिल गया तो वो सामर्थ का दान भी देना जानता है। परमेश्वर वो सामर्थ देना भी जानता है,
क्योंकि जब हम परमेश्वर हमें दान, उसका पवित्र आत्मा का दान दे सकता है तो सामर्थ का दान भी दे सकता है। जो पास्टर या जो एवेंजल या जो वर्शिपर या किसी तरह के भी पास्टर आके, दुनिया भर के पास्टर, या बंबई का हो, अमेरिका का हो, साउथ अफ्रीका का हो, या पंजाब का हो, या कहीं का भी, पंजाब के लोगों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, या किसी तरह मुक्त वो क्या बोलते हैं, एक और मैं आपको क्या बताऊं, थैंक यू जीसस, मूर्खता वाला, मूर्ख, जैसे बाइबल क्या बोलती है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। वो लोग उस टाइम क्या कहेंगे, परमेश्वर मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, मैंने क्या तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया, क्या नहीं किया। ये मती उसका 6 का उसका 23-24 पद में शायद में लिखा है, मैं ऐसा कुछ, मुझे रेफरेंस कंपल्सरी वही है, उसमें ही लिखा है। और वहां पर ऐसा क्या बोलता है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। क्योंकि किन लोगों को बोलेगा, आज जो बड़े बड़े चमत्कार या बड़े बड़े ऐसा कुछ करके क्या कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, या प्रभु के बेटी बेटों को क्या कर रहे हैं, उनको उलझा दे रहे हैं, या किसी तरह से ऐसा कर दे रहे हैं। तो आपको ये उस समय जांचने की जरूरत है। मेरा प्रीचर, मेरा बंबई वाला, मेरा अमेरिका वाला, मेरा दुबई वाला, मेरा हरियाणा वाला, मेरा चेन्नई वाला, मेरा ये कहीं वाला, मेरा वो वहां कहीं वाला, ये सबको आपको परखने की जरूरत होगी। क्योंकि आपको परखने का ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता, जो सत्य को जानेगा सत्य ही उसको क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना की किताब उसका 8:32 में बोलता है, यूहन्ना 8:32 में बोलता है, जो सत्य को जानेगा सत्य ही उसको स्वतंत्र कर देगा। तो मेरे प्रियो, मेरे बहनों भाइयों, प्रभु के बेटी बेटे लोगों, और मैं कहता हूं, अब जैसे अभी मैंने कहा, शैतान जैसे यहाँ पर 2 तरह की लाइन ले चुका था, मैं अपने टॉपिक से अलग नहीं जाऊंगा। शैतान ने 2 तरह का यहाँ पर क्या डाल दिया था, इनफैक्ट डाल दिया था, या वो 2 तरह की ऐसी कुछ लाइन या एक योजना ऐसी फैला दी थी, तो ताकि कैन जो है उस लाइन में भटक गया या उस चीज में चला गया। और हाबिल कहाँ अच्छी लाइन में था, हाबिल अच्छी लाइन में था, हाबिल जब भी तो कहाँ क्या है, वो परमेश्वर के पास है। जैसे हम धनवान की कहानी, या और भी बाइबल में बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, अय्यूब की घटनाएं पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं लूका की किताब उसका 4:6 में भी, वहां पर भी क्या लिखा, शैतान को परमेश्वर किस तरह से बोलता है, वहां पर भी इस तरह की बात करता है। फिर कैन के वंश में दो शादियां होती थी। कैन के वंश में क्या होती थी, 2 शादियां होती थी, हमें ये देखने को मिलता है। तो हम इसका 4:19 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4:19 में आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा, दो स्त्रियां ब्याह ली, यानी कि 2 स्त्रियां ब्याह ली। उत्पत्ति 4:19, 4 का जेनेस 4:19-29 वहां पर हम देखते हैं। तो वहां पर क्या, 2 स्त्रियां उसने ब्याह ली। और हम देखते हैं, फिर आगे देखते हैं हम, 2 स्त्रियां ब्याह ली। फिर हम मत्ती की किताब उसका 19:10 पढ़ के देखते हैं, वहां पर भी हमें पता लगता है। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन को पढ़ देता हूं, उसको क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर। मती उसका 4:10। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर और शिव पिता, थैंक यू जीसस। कहाँ चल गया मेरा बाइबल, थोड़ा नहीं कर पा रहा। 10 ये रहा, यहाँ पर लिखा देखो दोस्तों, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध हो, यानी कि ऐसा संबंध हो, तो ब्याह यानी कि ब्याह करने अच्छा उचित है। यानी कि तब ऐसा क्या हो, तो यानी कि ऐसी आपके मन में या आपके उसमें क्या करने की, ऐसा मन में आपको, आजकल के लड़कों को देख लो, आजकल के ये लोग क्या है, मैं कैसे बोलूँ, आप कुछ समझ भी रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, क्लियर बोलूँगा। आप बहनें भाई भी, और जितने भी यूट्यूब से और फेसबुक से देख रहे हैं, स्पेस से देख रहे हैं, वो सब कुछ समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर आजकल, जैसे फिल्म, यानी कि फिल्म उसमें देख लो, या स्कूल के टाइम में देख लो, या किसी भी कॉलेज के टाइम में देख लो, क्या आजकल के बच्चों को क्या है, एक अलग ही सरूर चढ़ा हुआ। मैं भी आज का यंग बच्चा, या आप भी ऐसे आजकल के यंग बच्चे, ये वीडियो आपको देखने मिल जाए, या आपको किसी तरह से सुनने में मिल जाए, आपको समझने की जरूरत है परमेश्वर का वचन क्या है, क्या बोल रहा है, या किस तरह की लाइन यहाँ पर चल रही है, वो सब कुछ। फिर कैन ने अपने
नियम थे। कैन के अपने नियम, यानी उसने ऐसे नियम चुन लिए, ऐसे अपने नियम अपने जीवन में लागू कर लिए। आप भी जैसे अपने जीवन में कुछ नियम बना लेते हैं या नियम लागू कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस समय गलत चीजों या गलत संगतों में या गलत तरह के एंगल में फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं वहां से ऐसे हम 24 उसका उत्पत्ति 4 का 24 देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलता है पढ़ने को। 4 का, जब कैन का बादल, यानी कि बादल वहां पर बादल की बात हो रही है, गुणगुणाता सुगुणता और जाता, तो लेखक का संगुण ले जाता। यानी कि यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है। क्या ये मेरे पास दूसरा तरह की बाइबल है, उसमें एक बाइबल और है, उसमें अच्छे तरीके से लिखा है वहां पर। तो यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पर इस तरह से बता रहा है। और फिर यहाँ पर क्या हमने उत्पत्ति मत्ती की किताब उसका हमने 4 का 19 का हमने 10 पढ़ के देखा, तो यहाँ पर किस तरह से बोला। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ रहना, यानी कि रहना या संबंध उसका यानी संबंध अच्छा नहीं होता, तो वह उसको क्या कर लेना चाहिए, ब्याह कर लेना ही जरूरी है या जरूरी अच्छा है, तो वह करना ही अच्छा है। यानी कि अपना उसको इंतजाम या अपना इस दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ करना ही जरूरत है। फिर हम देखते हैं एक चीज और मैं आपके बीच में क्लियर कर देता हूं, जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ सोच, यानी कि अब यहाँ अपनी सोच, आपको अपनी सोच या निरस्तरण वालों पर ही आना या समझने की जरूरत है। यहाँ पर कह समझने की जरूरत है। मूर्ति पूजक हो या मतवालापन हो या किसी ऐसी तरह की बात हो, वो इस तरह की बात कह रहा है। यहाँ पर बात कर रहा, पूजा हो या पैसा हो, किसी भी ऐसे इस एंगल को लेकर आप उसको नहीं गलत सिखा सकते या गलत नहीं बोल सकते, इस तरह से यहाँ पर बोल रहा है। फिर हम देखते हैं इसके स्टैंड में न्यायों की किताब, उसका न्यायों की किताब हम वहां पर देखते हैं 21 का 25 में वहां पर क्या किस तरह से बोलता है न्यायों की किताब उसका। मैं जल्दी से आपके बीच में रख देता हूँ न्यायों की किताब और उसका हम देखते हैं 21 चैप्टर और हम उसका देखते हैं 21 का हम 25 देखते हैं। जल्दी से मिल जाए, कहाँ चल किधर चला गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। हाँ मिल गया। जल्दी से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम अंतिम समय में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसका 25 में पढ़ देता हूँ, ये कहाँ गया, ये मिल गया। और हिमेश के आधे गोत्र के भाग में से अपने चरभाव समेत ताड़ना करना और गणना को ये दोनों नगरों में गए। यानी कि यहाँ पर इस तरह की ताड़ना गणना, जैसे अभी हमने उत्पत्ति की किताब उसका हमने 25 में पढ़ा, हमने देखा 24 में देखा, 4 के 24 में देखा ताड़ना गणना। यहाँ पर भी ताड़ना गणनों की बात कर रहा है या गुणों की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर इस तरह की बात बताता। हाबिल और कैन की यहाँ पर 2 तरह की चीज थी। हाबिल और कैन की, यानी कि कैन ने जो था और कैन जो है अलग ही लाइन में भटक चुका था या पाप का दास बन चुका था। हाबिल के वंश की लाइन थी, एक अच्छी लाइन थी, यानी कि बहुत अच्छी, उसको वो परमेश्वर की योजना में चल रहा था। उसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति 4 का 25 और 4 का 25, उत्पत्ति 4 का 25 हम वहां पर देखते हैं तो किस तरह से बताता है। 4 का 25 हम देखते हैं यहाँ पर 4 का 25। आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को उत्पन्न या जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर रखा, यानी कि कह के रखा, श्वेत रखा उसका नाम। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले
हाबिल के बदले उस जैसा यानी कि बदले यानी कि जैसा उसको यानी कि कैन ने जो घात किया था या मार दिया था या मर्डर कर दिया था, उस तरह की बात यहाँ पर बता रहा है। तो उस तरह से बोल रहा है। और एक और उसको वंश यानी कि और उसको क्या कर दिया, श्वेत उसको जन्म दे दिया, यानी कि श्वेत को उसको यानी कि उसके पास और दे दिया, या उसको ऐसा एक और बेटा दे दिया। फिर श्वेत से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा, एस्तर और एस्त्रिया, या उसका ऐसा कुछ और प्रार्थना और यहोवा से प्रार्थना करने लगे, और यहोवा से प्रार्थना करते रहते और यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पर इसकी क्या थी, कैन की लाइन जो थी अच्छी थी, और श्वेत की कैन की लाइन जो थी पाप की लाइन थी, और उसकी श्वेत की हाबिल की जो लाइन थी वो एक अच्छी लाइन थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शैतान का मकसद भी आज यही है। शैतान का मकसद क्या है, आज हमें क्या करना, कैन के जैसा हर समय उस लाइन में या उस चीज़ में फंसाने की कोशिश करता है, या उस चीज़ में उलझाने की कोशिश कर देता है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के बेटी बेटो, आज इस तरह से हमें उस लाइन में फंसा देता है या उस तरह से हमें उलझा देता है। आपको ये जांचने की और अपने जीवन को परखने की ज़रूरत है। तो हम क्या यहाँ करते हैं, मगर मन भाविक चीज़ क्या है, परमेश्वर से दूर करना यानी कि शैतान का काम है, या परमेश्वर से दूर उसका काम करने का काम है। यह शैतान क्या चाहता है, हर समय हमें परमेश्वर से दूर रख सके, या उसके कामों से, या उसकी योजना से, या उसके और भी ऐसे बहुत कुछ परमेश्वर की चीज़ें हैं जो हमसे ऐसा करता है। शैतान हमें हर समय इसमें उलझाने की कोशिश करता है, वो हर समय ऐसा उलझाने में लगा रहता है। तो आज हमें ये परखने की ज़रूरत है, हम इसके जैसा या इस घटना से या इस चैप्टर से या इससे हम क्या सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं, यहाँ पर 2 लाइनें चल रही थी यानी कि जब उत्पत्ति की हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ से पढ़ते चले आते हैं, तो वहाँ से किस तरह से क्या सीखने को मिलता है और किस तरह से हम क्या करते हैं, और वहाँ पर क्या सीखने को हमें मिलता है, क्या किस तरह की लाइन चल रही है, किस तरह से परमेश्वर क्या कर रहा है, एक राष्ट्र को या एक चीज़ को तैयार कर रहा है, और ताकि परमेश्वर के आने तक, यीशु मसीह के आने तक क्या कर रहा है, एक योजना बना के लेके चल रहा है। ये सब कुछ हमें परखने की या पढ़ते समय हमें सोचने का या उसमें आने की हमें परमेश्वर बुद्धि देता है। उस समय जब हम परमेश्वर की योजना में होते हैं या परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं या परमेश्वर के कामों में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अगले हफ्ते हम एक और सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे अद्भुत तरीके से मैं आप लोगों के बीच में ऐसे आता रहूँगा बीच बीच में। मैं आज तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं संडे लाइफ आ चुका, और संडे परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों, प्रभु के बेटी बेटों, प्रभु के बच्चों, मैं आप सबसे, और आपका जीवन में भी एक योजना होगी परमेश्वर की, और वो कैसे योजना को लेकर परमेश्वर काम करता है वो परमेश्वर ही जानता है, आप उसको नहीं जानते। आपको चुना है, केवल आपको चुनता है परमेश्वर, और काम करने का काम परमेश्वर का है। जब परमेश्वर आपको, आज मैं देखो उत्तर प्रदेश का एक लीडर होने के नाते, और मैं एक लीडर घोषित परमेश्वर की योजना थी, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं एक लीडर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं, कभी स्कूल नहीं गया, मगर जितने भी नॉलेज मुझे परमेश्वर ने जो दिया, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे 23 से 22 साल में ऐसे लोगों के बीच में घूमता रहा, और ऐसे लोगों के बीच में पढ़ा रहा कि मुझे बाइबल पढ़ना और उसको समझना नहीं, हफ्ते में एक बार या वैसा। तो आप भी अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ, आप कैसी टीचिंग सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को सुन रहे हैं, ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है। आपसे जब भी कहते हैं मसीह मंदिर के साथ, मैं देवेंद्र सावंत का नंबर भी आप लोगों के पास है, डैनियल राज पास्टर डैनियल राज के उसमें यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पर भी आपको सभी लोगों से जुड़ने का वो मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के जहाँ कहीं से भी वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे संपर्क करें। मेरा नंबर ज़ाहिर मैंने इसमें कर दिया है, और मैंने हर जब मैं विषय बनाता हूँ या उस पर डालता हूँ, मैं वहाँ पर अपना नंबर देता हूँ, और मैं लिख के नीचे लिख के भी आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे संपर्क करें, और मैं क्या
जूम मीटिंग और साथ ही साथ क्या मैं एक योजना संडे टू संडे में ऑनलाइन, और हो सकता है मैं आने वाले समय में एक योजना यानी कि मैं एक चर्च संडे टू संडे लगा सकूं, ऐसी योजना मैं कर रहा हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ में कामयाब करेगा। वो करने पे है, वो कर रहा है। परमेश्वर मुझे उस लाइन पर लेके चल रहा है। जैसे आज कैन की लाइन क्या थी, गलत थी, आज हमने सीखा। और हाबिल की लाइन क्या थी, या उसकी लाइन एक अच्छी लाइन थी। तो आज हमें भी अच्छी लाइन चुनने का मौका मिला है। तो और प्लेटफॉर्म अभी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं हर जिले में, हर गांव में, और बहुत सारा समस्या आ रही है, मगर परमेश्वर क्या करेगा, इन समस्या से भी निकालेगा और आपको योजना बना के रखेगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अगले हफ्ते हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में ईश्वर राजा, धन्यवाद हो मेरे पिता खुदावन और अहलोम पिता अब्बा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर के आप तक आपने संभाला हो मेरे पिता, और मेरे शब्दों और मेरी चीज़ों को, और मेरे पिता यहाँ के वर्तमान को, तूने सब चीज़ को, टेक्नोलॉजी को पिता तूने हर चीज़ को संभाला, उसके लिए भी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने बहन भाई से अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज की जो भी बातें सीखी मेरे पिता, हम अब वो अपने जीवन में लागू करें, और साथ ही साथ मैं भी परमेश्वर बहुत कुछ सीख सका इस टीचिंग से, या इस मेरे पिता विषय से। और जितने बहन भाई यूट्यूब से, फेसबुक पेज से, उत्तर प्रदेश पेज से मेरे पिता परमेश्वर देखें, बाद में मेरे पिता उनके हर एक के जीवन में तेरा वचन काम करने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं मेरे पिता, जैसे मेरे पिता आपका वचन कब काटे, किसके हृदय को काटे, ये आप जानते हैं मेरे से बेहतर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद, थैंक यू मास्टर वर्शिपुल, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर अब्बा, धन्यवाद हो पिता। सब कुछ तुझे देते हैं पिता, आदर सम्मान महिमा तुझे देते हैं, आदि के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ऑल बेस्ट फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको अच्छे तरीके से संभाल के रखे, हर परेशानी से बचाए, हर दुख से बचाए, और परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।